ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। संत वाणी शरीर का स्वरूप। वाणी संत हेमराज जी। जड़ असत दुख रूप तन कर्म भोग को खेत। जड़ असत दुख रूप तन कर्म भोग को खेत। दोष ताप और रोग से जग संबंध को हेत। दोष ताप और रोग से जग संबंध को हेत। पंचीकृत महाभूत से उत्पत होए सोए। पंचीकृत महाभूत से उत्पत होए सोए। वृद्ध होए महाभूत से लीन भूत में होए। वृद्ध होए महाभूत से लीन भूत में होए। मानो पंजीकृत तत्व देह रूप को धार। मानो पंजीकृत तत्व देह रूप को धार। निज स्वभाव निज धर्म में लीला करत अपार। निज स्वभाव निज धर्म में लीला करत अपार। महाभूत सागर विखे देह तरंग पहचान। महाभूत सागर विखे देह तरंग पहचान। कर्म चेष्टा देह की नहीं भूत से आन। कर्म चेष्टा देह की नहीं भूत से आन। भाव अभाव शरीर का दृष्टि दोष ही जोए। भाव अभाव शरीर का दृष्टि दोष ही जोए। आद अंत और मध्य में महाभूत है सोए। आद अंत और मध्य में महाभूत है सोए। नहीं उपजे बिन से नहीं रंच मात्र कुछ आन। नहीं उपजे बिन से नहीं रंच मात्र कुछ आन। महाभूत पूर्ण अचल हे मानिश चैमान। महाभूत पूर्ण अचल है मानिश चैमान। संत हेमराज जी इस वाणी में फरमाते हैं, ये शरीर जड़ असत और दुख रूप है और कर्म भोग के लिए क्षेत्र है। इसमें दुख और रोग भरे हैं और संसार संबंध में यही हेतु है। पंचीकृत पांचों महाभूतों से इसकी उत्पत्ति है। इन महाभूतों से जरा अवस्था को पाकर भूतों में ही समा जाता है। ऐसा जानो कि पंचीकृत महाभूत देह रूप को धारण करके अपने निज स्वभाव और धर्म में अपार लीला करते हैं। महाभूतों के सागर में देह एक तरंग के समान है और शरीर की जो कर्म चेष्टा है वह भूतों से भिन्न नहीं है। शरीर का भावाभाव अर्थात उत्पत्ति और विनाश दृष्टि दोष से केवल प्रतीति मात्र है, क्योंकि ये आद मध्य और अंत में महाभूत ही है, अन्य कुछ भी नहीं। ना ये शरीर उत्पन्न होता है
ना नाश होता है और रत्ती भर भी भूतों से भिन्न कुछ नहीं है। स्वामी हेमराज जी कहते हैं कि ये निश्चय करके जानो कि ये शरीर पूर्ण अचल महाभूत ही है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।